गैम्बलिंग के बारे में बात करूँगा। गैम्बलिंग के बारे में मतलब कि गैम्बलिंग है क्या रियलिटी में। देखो, जो मैंने पहले बताई थी एक थ्योरी, ये थ्योरी नहीं थी, एक स्टेटमेंट थी जिस स्टेटमेंट को मैं किसी भी सर्कमस्टेंस में लगा सकता हूँ। कभी कभार जब मुझे लगता है कि लाइफ इज बहुत रियलिस्टिक हो रही है, मटेरियलिस्ट हो रही है, तो वहाँ मैं स्टेटमेंट्स लिख देता हूँ, ऐसे स्टेटमेंट्स बोल देता हूँ अपने आप से जो मुझे नहीं पता होती कहाँ से बोल देता हूँ। पर जब मैं बोल देता हूँ तो फिर मैं उस सूत्र को गाने लग जाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि वॉट डिजायर छोड़ो, वर्क पे ध्यान लगाओ, तो ये बहुत बड़ा सूत्र है, बस मैं गाता रहता हूँ, इसमें सारे दुख बुख सब खत्म। क्या आपने एक बार वर्क पे ध्यान लगा लिया और ये चीज़ें छोड़ दी कि आने वाले भविष्य में ऐसा क्या होगा, तो आप वर्तमान में सब कुछ बना लोगे, सब कुछ देगा। ठीक है, ऐसी गैम्बलिंग में मैंने कहा स्ट्रेटजिकल एक्ट एट लॉन्ग टर्म एंड देन गिव अवे, मतलब कि मिलता है अमेजिंग रिटर्न्स। अब ये अमेजिंग जो होते हैं ये बहुत वो होते हैं, जैसे लाइफ गैम्बलिंग ही है, लाइफ गैम्बलिंग है, मार्केट गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो जो भी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है वो गैम्बलिंग ही है। अब इसमें आते हैं 4 शब्द, स्ट्रेटजीज एक्ट और क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म, मतलब समय आता है इसमें, और क्या बोलते हैं साथ में आता है इसमें अमेजिंग रिटर्न्स। ठीक है, जब मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेटेजिकल एक्ट विद लॉन्ग टर्म एंड देन गेट अमेजिंग रिटर्न्स, तो देखो रिटर्न्स जो भी हमें कुछ मिलता है, हमारी कोई वांट डिजायर या जो भी हमें प्रभाव या हमारा जो एंड टू एंड रिजल्ट मिला है वो रिटर्न हो गया। अभी रिटर्न कैसा मिला, अमेजिंग मिला। ठीक है, अमेजिंग का मतलब हमारी कल्पना से बात। स्ट्रेटेजीज में वो सारी रणनीति आगे जहाँ आपका एक्टिव माइंड प्रेजेंस होता है। व्हाट इज द एक्टिव माइंड? मैंने कहा अगर आप किसी लड़की से बात करने जा रहे हो तो मैटर ये नहीं करता आप पहले ही थ्योरी वगैरह बना के सब कुछ चले गए और फिर वहाँ पे जाके भूल गए, नहीं। आप वहाँ पे एक्टिव प्रेजेंट ऑफ माइंड लेके चलो, अपना कॉन्फिडेंस लेके चलो, वे ऑफ टॉकिंग, देखा जाएगा जो होगा, ट्राई तो करो। यही होती है स्ट्रेटेजीज का मतलब है मैंने मार्केट में पैसा लगा दिया, कहीं भी लगा दिया, अब गिरते हुए मार्केट में भी क्यों नहीं मैंने पैसा लगा दिया, तो मेरे पे कई सारे विकल्प आ जाएंगे, कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे मेरे ब्रेन पे। या तो मैं उस मार्केट में उस पैसे को छोड़ दूँ कि जब उठेगा तो उसको रिकवर करके सेल करके चल लूँगा। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, मैं उसको भूल जाऊँगा, फॉरगेट कर दूँगा और देखता रहूँगा कब ये उठेगी। या मैं क्या करूँगा, यदि वो पैसा बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया तो मूव ऑन हो जाऊँगा, मतलब कि और पैसा कहीं और लगा के वर्क करूँगा। ये तब है जब आप पूरी स्ट्रेटजीज के बिना आपने बाय कर लिया और स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट सही नहीं हुई थी। ठीक है, फोर्स कैलकुलेशंस थी, तो होता रहता है। अब ये जो स्ट्रेटजीज होगी, ये रणनीति होगी जो एक्टिव माइंड के संग आती है। आप में काबिलियत होनी चाहिए कि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड में चीज़ों को देखो। अब स्ट्रेटजीज जो होती है वही फिलोसफी से होती है जो दुख बहुत देती है। दुख कैसे देती है, आप पर्टिकुलर चीज़ में ये सोचोगे कैसे मैं ये करूँ, क्या मैं करूँ, तो चिंतन बतेरा करते हो आप, चिंतन बहुत करते हो। देखो युद्ध में लड़ने वाला जो रणनीतिक होता है ना, वो सुझाव और सोल्यूशन तो बता देता है, पर तुम आगे आगे की देखते हो हमेशा, पीछे वो हमेशा चिंतन करता रहता है ऐसा क्या एक्ट करो। क्योंकि देखो बेशक वो ऊपर वाला ही क्यों ना हो, धरती पर आके मानव शरीर में आके चौड़ नहीं भटक सकता, शरीर के अंदर ही रहेगा। तो सब वहाँ की सर्कमस्टेंस, वहाँ की चीज़ें देखकर भापनी होती है, ऑब्जर्व करनी होती है, ये पूरी धरती इन्वायरमेंट, तो उन चीज़ों की तो तरीके ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। ठीक है, वरना कहने को तो लोग कहते हैं कि भगवान सारी भाषा बोलता है, कि नहीं बोलता, वो जब वो जिस इन्वायरमेंट में होता है उस इन्वायरमेंट के हिसाब से बन जाता है बस। ओके, फिर आता है एक्ट। एक्ट का मतलब क्या है, आप जब भी स्ट्रेटेजीज बना ली, लगा कि हाँ मेरी स्ट्रेटेजीज पैसा देगी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मिलेगा पैसा, एक्टिव और प्रेजेंट ऑफ माइंड, तो एक्ट का मतलब होता है खरीद लो। कुछ लोग कॉन्फिडेंस तो हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, पर एक्ट नहीं करते, एक्ट नहीं करते। तो एक्ट अलग वो रखता है, रिस्क लेना पड़ता है लाइफ में, रिस्क लेना पड़ता है लाइफ में। कहते हैं ना कि रिस्क तो हर जगह, रिस्क तो हर जगह, रिस्क तो हर जगह, या रिस्क हर जगह, पर कितने कैसे लोगे वो आप पर निर्भर करता है। वो स्ट्रेटेजीज कहलाती है, रणनीतियाँ कहलाती है। स्ट्रेटेजिकल एक्ट जैसे पूरा हुआ, फिर होता है लॉन्ग टर्म। व्यक्ति को चाहिए होता है बस एक ही बार में स्ट्रेटेजीज बनाए, एक ही बार में एक्ट कर ले और तुरंत उसको रिजल्ट मिल जाए। ठीक है ना, तो ये नहीं होता, आप एक ही बार में कुछ सीख जाए, ये नहीं होता, ये आइडियलिस्ट है। 1 रुपया लगा के मैं 100 रुपये जीत जाऊँ, ये आइडियलिस्टिंग की है। धीरे धीरे वो 1 रुपया पड़े रहेगा, हो सकता है 100 रुपये हो जाए। और अमेजिंग को बनाता ही लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म का मतलब है जब मैंने स्ट्रेटेजिकल एक्ट कर रहा हूँ,
स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि मैं वर्क करे जा रहा हूँ, वर्क करा नहीं है, वर्क करे जा रहा हूँ, बार बार करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, और लंबे समय तक जब मैं उसे कंप्रेस कर दे रहा हूँ, देन वो पोर्टफोलियो जो बनना है वो अमेजिंग बनना है, देन मुझे रिटर्न मिल रहा है। आपके वर्क पर बहुत निर्भर करता है। आप कहते हैं ना कर्म फल कर्म पे निर्भर होता है। कर्म मतलब जो कर रहे हो, अब अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो वो नहीं निर्भर करता। जो अच्छा बुरा है वही रणनीतियाँ कहलाती है, स्ट्रेटेजीज। जो कर रहे हो वो एक्ट कहलाता है, ठीक है। जब बहुत लंबे समय तक करते जा रहे हो, ठीक है, तो बिन इच्छा के जब कर्म करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, लॉन्ग टर्म का मतलब यही है। अनफेवरेबल आउटकम पता नहीं कब तक करना है, पर करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, एकदम में आखिर में आकर उसका एंड टू एंड फल मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा आपको। और कैसा मिलेगा? अमेजिंग मिलेगा। दैट इज अ फॉर्म। ये है गैम्बलिंग जो मैंने बताई। सिंपल मैनरिंग में तो यही है गैम्बलिंग, और इसी गैम्बलिंग को हर जगह अप्लाई करा जा सकता है। इसके रूप बदलते रहेंगे, क्योंकि ये प्रणाली है जो मैंने वचनों की तरह गा दी है।